इसके साथ ही वैभव एक सवाल और सवाल है, दोनों भाइयों के साथ आने के बाद ऐसा क्या हो गया था 20 साल बाद जो दोनों में दूरी आ गई और उसके बाद अब अगर साथ आ गए हैं तो वो कौन से हम कह सकते हैं 3 बिंदु 4 बिंदु होंगे जो कि एक नया इतिहास बनाने वाले हैं और बीएमसी के चुनाव को प्रभावित करेंगे? देखिए, ये महत्वपूर्ण और ज़रूरी सवाल भी है। बहुत सारे लोग जवाब इसका दे भी रहे हैं। हुँ। बहुत लंबी कहानी है। 20 साल पहले जब ऐसा माना जा रहा था कि बाला साहब ठाकरे अपना उत्तराधिकारी राज ठाकरे को बनाएंगे। राज ठाकरे 20-21 साल की उम्र में ही शिवसेना से जुड़ गए थे। युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने जोड़ा था 90 के दशक में। उसके बाद शिवसेना जब सत्ता में आई थी 1995 में, जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद नारायण राणे भी बने थे, उस वक्त राज ठाकरे की तूती बोला करती थी महाराष्ट्र में, उस सरकार में भी। हालांकि सरकार में कभी ठाकरे परिवार शामिल नहीं रहा, लेकिन कहा जाता रहा था कि मातोश्री से ही सब कुछ कंट्रोल होता था। बाला साहब ठाकरे खुद ही कहते थे कि रिमोट कंट्रोल मेरे पास ही सरकार का। और इसीलिए माना जा रहा था कि बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी राज ठाकरे बनेंगे। उनके अंदर वो सारी खूबियां भी थी। बाला साहब ठाकरे कार्टूनिस्ट थे, राज ठाकरे भी थे। भाषण शैली भी देखेंगे आप, दोनों एक तरीके से ही तीखे भाषण देते हैं, अंदाज उनका वही है, मराठी में जैसे वो बोलते थे वैसे वो बोलते थे। सब कुछ खूबी थी। लेकिन 2003 में ऐसा हुआ कि मीनाताई ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे की पत्नी है, उनको ऐसा लगा कि राज ठाकरे के हाथ में पार्टी नहीं जानी चाहिए। फिर उन्होंने बाला साहब ठाकरे को किसी तरह मनाया और उन्हें मजबूर किया। ऐसा कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे को ही पार्टी की कमान मिले। 2003 में राज ठाकरे अधिवेशन हुआ था शिवसेना का, राज ठाकरे से ही मंच पर यह पढ़वाया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे शिवसेना के उद्धव ठाकरे। उसके बाद से ही 2003 के बाद से ही राज ठाकरे को लगने लगा कि अब शायद मेरे हाथ से पार्टी जा रही है या मुझे पार्टी की कमान नहीं मिलेगी और बाला साहब उद्धव को ही पार्टी सौंपने जा रहे हैं। और इसके बाद फिर मनमुटाव बढ़ता गया, झगड़ा बढ़ता गया। उसके बाद 2005 आते आते स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि राज को लगा कि अब भैया साथ में नहीं रह सकते, हमें अलग हो जाना चाहिए। 2006 में उन्होंने कृष्ण कुंज, उनका पहले आवास हुआ करता था, अब तो शिव तीर्थ है, नया घर बना लिया है उन्होंने, शिवाजी पार्क के ठीक सामने ही उनका घर। वहाँ पर वो आए मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि अब मैं साथ में नहीं रह सकता शिवसेना के। उन्होंने अलग होने की घोषणा की। उस वक्त राज ठाकरे क्रेज बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, युवा उनके साथ थे, लाखों की भीड़ थी। उसके बाद 2006 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई मनसे। और फिर 2009 में महाराष्ट्र का जब विधानसभा चुनाव होता है तो मनसे ने 13 सीटें जीत ली थी मुंबई में और शिवसेना को बहुत ज़्यादा सीटों पर नुकसान भी पहुंचाया था, बड़ी संख्या में वोट भी हासिल किए थे। उसके बाद लगा था कि राज ठाकरे की राजनीति अब चल पड़ी है और वही खींच लेंगे मराठी मानुस के वोटर, जो असली शिवसेना के वोटर माने जाते हैं। लेकिन फिर वही एक चुनाव में सफलता मिली थी 13 सीटों वाली। उसके बाद 2014 में उनको 1 सीटें मिली, लोकसभा में खाता नहीं खुला। 2019 में भी 1 सीटें मिली और 2024 में 0 आ गई। मतलब कि राज ठाकरे अपनी पार्टी को बढ़ा नहीं पाए, उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा कर नहीं पाए और अब वो बहुत स्थिति उनकी बहुत खराब हो चुकी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में उनके बेटे माहिम से अमित ठाकरे चुनाव लड़ते हैं, वो भी चुनाव हार जाते हैं। ये पहली बार हुआ कि ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव हार गया। अभी तक 2 ही सदस्य चुनाव लड़े भी हैं। आदित्य ठाकरे 2019 में वर्ली से लड़े थे, 24 में भी लड़े, दोनों बार जीते, लेकिन अमित ठाकरे हार गए। तो ऐसा माना जा रहा है कि राज ठाकरे अगर अब इस नगर निगम वाले चुनाव में कुछ कमाल करके नहीं दिखा पाएंगे तो उनकी राजनीति तो बिल्कुल गई, हाशिए पर है ही, पूरी तरह से खत्म भी हो जाएगी। तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ, मजबूरी है दोनों की साथ में आने की। और बीएमसी की सत्ता में देखिए, शिवसेना को महाराष्ट्र की सत्ता का स्वाद सिर्फ एक बार मिला है 1995 से 1999 तक। उसके बाद से शिवसेना सत्ता में नहीं है। 2014 में उसे बीजेपी के साथ आना पड़ा था मजबूरी में, वो बात अलग है। और लेकिन तब भी शिवसेना ने मुंबई पर राज किया। कैसे किया? क्योंकि उसके पास बीएमसी की सत्ता होती थी, एक मजबूत ताकत बीएमसी की, पैसों की ताकत वो हमेशा उसके पास थी, इसी वजह से वो मजबूत रही है। लेकिन अगर बीएमसी भी चली जाएगी तो फिर ठाकरे परिवार के लिए पार्टी संभाल पाना, क्योंकि राजनीतिक पार्टी चलाना उसके लिए बहुत साधन संसाधन लगते हैं। अगर आपके पास सत्ता नहीं होगी तो वो बिखर जाएगी पार्टी। और जो कि शिंदे गुट इतना ज़्यादा हावी है, वो तो चाहता ही है कि कितने ज़्यादा और विधायकों को तोड़ लूँ मैं, उद्धव के कितने ज़्यादा सांसदों को तोड़ लूँ। बिल्कुल। चलिए, लगता है इसमें एक बात और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इन दोनों के साथ आने के पीछे की कहानी बताई जा रही है कि कुंदा ठाकरे, राज ठाकरे की माता जी हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। कहा जा रहा है कि वही चाहती थी कि अब दोनों साथ में आ जाए राज उद्धव। देखिए 2019 याद कीजिए, उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे। उस वक्त राज ठाकरे की माताजी वहां पहुंची थी आशीर्वाद देने। कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं राज ठाकरे की माताजी का और उनकी बात टालती नहीं है। और उनकी ओर से ही पहल थी, बाकी पहल इधर से भी हुई थी, उद्धव ठाकरे की ओर से भी हुई थी, मातोश्री की ओर से भी हुई थी। तो परिवार की ओर से ही पहल हुई। उसके बाद संजय राउत जैसे लोगों ने इस बातचीत को आगे बढ़ाया और उसके बाद अब
बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों के बीच में गठबंधन हो गया। बिल्कुल अपने आप में ये सभी सवालों का जवाब एक साथ है आपके लिए, जहां पर बीएमसी चुनाव को दोनों भाइयों का गठबंधन प्रभावित करता नजर आएगा। प्रभावित कितना करता है वैभव, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वो मराठी वोटों का समीकरण हो या फिर बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली बात, ये गठबंधन अपने आप में इशारा करता है कि 15 जनवरी को जो नतीजे अक्सर कुछ और नजर आते थे वो इस बार कुछ कुछ बदलते नजर आएंगे। आपको बता दें बीएमसी पीएमसी दोनों के चुनाव साथ होने हैं और 29 नगर निगम की सीटों पर ये चुनाव होंगे। 15 जनवरी वो दिन आप देख लीजिए जहां पर मतदान का दिन है और 16 तारीख यानी कि मतगणना का दिन रिजल्ट आएगा। देखना यहाँ पर भी दिलचस्प होगा कि अब सत्ता में किसकी होती है वापसी और कौन होता है बाहर, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स जो कि ब्रांड ठाकरे भी वैभव कहे जाते हैं, उनके गठबंधन की खबर ने पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बार फिर तपिश बढ़ा दी है। वीडियो में हमारे साथ है वैभव, मेरा नाम है मुकुंद। महाराष्ट्र की राजनीति और उठापटक पर हमारी नजर है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.